हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ, होपफुली आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। और आप लेक्चर्स जो हमने अभी तक कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 15 तक आपने वो सब कवर कर लिए होंगे। और अगर किसी ने कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी जो हमारे लेक्चर्स थे उसकी लिंक दी हुई है। आप वो पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी कुछ हेल्प जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उनको अगर कुछ हेल्प आप दे सकते हैं तो बिल्कुल देनी चाहिए। तो आप हमारे लिंक्स उनको साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं। ओके, तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन दोस्तों क्या होते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है, मतलब सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रहता है। रॉ मटेरियल रहता है, मैन पावर रहती है, हायरार्की रहती है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करना है, क्या काम करना है, तो उस तरह से एक प्रॉपर मैनेजमेंट फंक्शन होता है। उसके आपके 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट रहता है आपका प्लानिंग, सेकेंड रहता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन कंट्रोलिंग, देन लीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लानिंग में आप समझ गए होंगे कि पहले आपको प्लान करना होता है कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी को क्या अचीव करना है, क्या टारगेट है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा प्लानिंग में। फिर आपका सेकंड रहता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि अभी प्लानिंग तो आपने कर ली, ऑर्गेनाइजिंग मतलब वो सारी चीज़ें आपके आसपास होनी चाहिए जिससे कि आप परफॉर्म कर सकें। आपने जो भी आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी मैन पावर हो गई, रॉ मटेरियल हो गई, मशीनरी हो गई, या जो भी चीज़ें आपको लगता है कि जो मैंने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंगली यूज़फुल यूज़ में आएगी, तो वो सब चीज़ें आपके आसपास होनी चाहिए, मतलब आपकी कंपनी में होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, मतलब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। देन आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है दोस्तों, स्टाफिंग का मतलब होता है कि जितनी मैन पावर है आपकी, ओके, क्वालिटी मैन पावर आपके पास होनी चाहिए जिससे आप वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आता है स्टाफिंग में। देन देन आता है दोस्तों आपका लीडिंग। तो ये जो डायरेक्टिंग है ये लीडिंग होता है बेसिकली। लीडिंग आपका टॉप फ्रंट पे रहता है। लीडिंग का मतलब होता है, या डायरेक्टिंग का मतलब दोस्तों, कि आपको जो आपके सबऑर्डिनेट है उनको, जो आप मतलब आप मैनेजर है, मैनेजर को आपके सबऑर्डिनेट को एक प्रॉपर कन्वे करना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और वो क्या काम कर रहे हैं। ओके, तो उनको बताना चाहिए प्रॉपर, जो डायरेक्शंस है, रूल्स है या प्रोसीजर है, वो उनको पूरा बताना चाहिए, बताना होता है कि भाई इस तरह से हमको काम करना है और हमको ये अचीव करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग हो गई, लीडिंग हो गई। मतलब उसका होता है कंट्रोलिंग, कि उस कंट्रोलिंग में आता है कि जो काम वो जो कर रहे हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो वेदर इन लाइन विद द जो हमने प्लानिंग की थी उसके इन लाइन में है या नहीं है, या उससे हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उससे हम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये 5 स्टेप होते हैं किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, या जो भी कंपनी का विजन या मिशन होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं वो ये 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। दोस्तों आपको याद रखना है ये 5। क्लियर है दोस्तों? अब हम एक एक करके इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे दोस्तों आगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल, स्टेबलाइजिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग दोज गोल एंड डेवलपिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव हायरार्की, ठीक है, ऑफ प्लान टू इंटीग्रेट कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम ना कंपनी का मिशन, ठीक है, कंपनी का मिशन और विजन, ये दोनों डिफाइन करते हैं। स्ट्रेटेजी, कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, प्लान है ना, और उसको जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या मैन पावर, कौन कौन सी मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा, क्या क्या मशीनरी चाहिएगी, ठीक है। मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन पावर, ठीक है। तो ये सब हम प्लानिंग फेज में डिसाइड कर लेते हैं कि हमको चाहिए क्या, ठीक है। उसके और जो हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, इन लाइन विद कंपनी ऑब्जेक्टिव, याद रखना है, इन लाइन विद कंपनी ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो सब हम प्लानिंग कर लेते हैं, डेन डेप प्लानिंग। तो कोई भी, जब भी आपने दोस्तों क्या क्या जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो हम सोचते हैं यार पहले प्लान बना लें। प्लानिंग क्या है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है कि कैसे हमको उस जो हम ट्रिप पे जा रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कैसे जाएंगे, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ हम लेके चलते हैं, बजट लेके चलते हैं, कोऑर्डिनेशन के कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कितने लोग आ रहे हैं, तो वो सब आपका प्लानिंग फेज में आया था दोस्तों। किस में आता है, प्लानिंग फेज में। क्लियर है दोस्तों?
अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है, देखो, स्टेबलाइज ए गोल और सेट ऑफ गोल। सबसे पहले गोल स्टेबलाइज करते हैं, देन डिफाइन द प्रेजेंट सिचुएशन, डिफाइन करते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है। आइडेंटिफाई द एड एंड बैरियर टू द गोल, उसमें डिफाइन करते हैं कि जो बैरियर है, जो इशू आ रहे हैं हमको, वो क्या क्या बैरियर है। और डेवलप ए प्लान और सेट ऑफ एक्शन फॉर रीचिंग दोज गोल, और उस गोल को जाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा हमारा, वो प्लानिंग फेज में आ जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? बहुत इजी तरीके से हमको बताया प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें अभी आगे देखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान। अब प्लानिंग में कैसे कैसे प्लानिंग वो आती है, जो आप छोटे छोटे प्लान प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन है। अब आपके कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो सिंगल यूज प्लान, प्लानिंग में क्या होता है, सिंगल यूज मतलब वन टाइम यूज करना है, मल्टीपल टाइम यूज करना है, अलग अलग तरीके का रहता है। तो सिंगल यूज प्लान में फर्स्ट आता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कवर ए लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज, प्रोग्राम हैव देयर ओन बजट। तो जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यार ये एक प्रोग्राम कर लेते हैं, तो प्रोग्राम का एक बजट डिफाइन करते हैं अपन कि भाई ये कोई भी प्रोग्राम करते हैं अपन, तो उसके लिए पहले बजट, मान ली घर का फंक्शन है, शादी का फंक्शन है या बर्थडे है, किसी कुछ भी है, तो पहले हम बजट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमको इतना बजट है और इस तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम, उसमें सारी बहुत सारी एक्टिविटी होती है और ये सिंगल टाइम के लिए रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोजेक्ट आता है, सेकंड आता है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट आर द स्मॉलर एंड सेपरेट पोर्शन ऑफ प्रोग्राम, ईच प्रोजेक्ट हैज लिमिटेड स्कोप। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, हर हम प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं, यार ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या होता है, हर तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो भी सिंगल टाइम यूज के लिए रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिंगल यूज प्लान में आपके दो आते हैं, फर्स्ट आता है आपका प्रोग्राम, सेकंड आता है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या रहता है, जो आपका मतलब स्टैंडिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, जैसे खड़ा हुआ है, मतलब एक डिफाइंड है और ये हमेशा फॉलो होता रहेगा। तो जैसे आपकी पॉलिसीज हो गई कंपनी की, तो पॉलिसीज क्या होता है कि आपको रिटर्न पॉलिसीज रिटर्न मोड में रहती हैं, और ये आपको कहीं भी देखने को मिलेगी कि कंपनी की पॉलिसी क्या है और सभी लोग उस पॉलिसी को मानते हैं। ये बहुत ही मतलब ये क्या होता है, जब भी कोई पॉलिसी रिन्यू कर रहा होता है तभी चेंज होता है, अदरवाइज ये क्या रहता है कि ये सभी को मानना होता है, तो ये पॉलिसी रिटर्न बाय दी कंपनी रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक गाइड स्पेसिफाइंग ब्रॉड पैरामीटर विथ विच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन परस्यूट ऑफ ऑफिशियल गोल। तो ये पॉलिसीज है, इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। पॉलिसीज है, प्रोसीजर जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों आ जाएगा प्रोसीजर। अब ये पॉलिसी मैंने आपको बताया पॉलिसी क्या है। अब प्रोसीजर होता है कि डिफाइंड एक्टिविटी, सेट ऑफ डिफाइंड एक्टिविटीज ही कैसे हमको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ए प्रोसीजर प्रोवाइड्स ए डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ परफॉर्मिंग ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट अकर ऑफन रेगुलरली। तो जब भी प्रोसीजर का मतलब क्या, प्रोसीजर क्या है, मतलब कोई भी अगर काम आया या किसी काम को हमको करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, पॉलिसी क्या बोलती है और प्रोसीजर क्या है। तो पॉलिसी हो गई कि पॉलिसी मतलब ये डिफाइंड डॉक्यूमेंट है, इस तरह से आपको करना है। प्रोसीजर क्या होता है, नहीं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है कि अगर इस तरह का काम है तो पहले आपको ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, तो वो प्रोसीजर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही सिंपल है प्रोसीजर, आपने कई बार यूज़ किया होगा। एक बार सोचेंगे इस बारे में तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रोसीजर क्या होता है। देन आता है रूल, ए मोर एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट स्पेलिंग आउट स्पेसिफिक एक्शन टू बी टेकन इन ए गिवन सिचुएशन। रूल क्या बोलता है कि कभी भी आप किसी ऐसी सिचुएशन फंस जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, यार रूल क्या बोलता है। रूल मतलब ऐसे आप कभी आप ट्रैफिक पुलिस में चालान किया होगा आपका, ठीक है, कभी आप ट्रैफिक आपने सिग्नल तोड़ा होगा तो आपका चालान हुआ होगा, तो वो बोलता है कि यार रूल के हिसाब से आपको इतना फाइन करना है, समझ लो। मान लो बोलते हैं रूल के हिसाब से आपको 1000 रुपीज़ फाइन देना है, तो वो वहाँ पे टर्म कोड होता है रूल के हिसाब से। तो वो एक बहुत ही पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कि क्या करना है, तो वहाँ पर रूल वाली बात आ जाती है आपको, ठीक है दोस्तों। ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से हमको सोचना है। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हमारा प्रोसीजर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, प्रोसीजर रूल मैंने आपको प्रोसीजर और रूल ये ट्वाइस आ गया दोस्तों, लेकिन ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये सॉरी, तो ये वाला आप कट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ऊपर कवर कर लिया है प्रोसीजर एंड रूल, ठीक है। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आपके प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग तो दोस्तों आपको क्लियर होगी कि हम कुछ भी चीज़ के लिए क्या प्लानिंग करते हैं वो आता है। प्लानिंग में क्या होता है दोस्तों, अभी आपके प्लान अलग तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं सिंगल यूज प्लान, कुछ होते हैं डबल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान में हमने पढ़ा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे दोस्तों बाद में, बट अभी हम एक हल्का फुल्का समझ लेते हैं कि सिंगल यूज प्लान में दोस्तों आता है आपका प्रोग्राम, देन आता है आपका प्रोजेक्ट।
क्लियर हुआ दोस्तों, ये वन टाइम एक्टिविटी है, वन टाइम चलता है। फिर आपका आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान के हर बार जब भी आपको कुछ जरूरत होगी तो आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। मतलब ये मल्टीपल टाइम के जितना भी और पॉलिसी रहेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी भी होगी और उसी को आपको फॉलो, और जितने भी उसके एम्प्लॉय हो उसी को फॉलो करना है। तो पॉलिसीज रहती है जो कि स्टैंडिंग डॉक्यूमेंट रहता है और उसी के हिसाब से आपको काम ऑर्गेनाइजेशन में करना होता है। देन आता है आपका प्रोसीजर, कि किसी काम को करने के लिए क्या प्रोसीजर है। क्लियर हुआ दोस्तों। देन आता है आपका रूल सेट और डिफाइंड एक्टिविटी की रूल क्या बोलता है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में रूल क्या बोलता है, वो ये है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट हमने कवर किया दोस्तों, प्लानिंग कवर कर लिया। अभी हम देखते हैं क्या, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जैसे मैंने आपको दोस्तों अर्लियर जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने प्लान बनाया है उस प्लान को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या जरूरत रहेंगी, उसको उस चीज़ को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द वे in which work is arranged and allocated among member of organization so that goals of the organization can be efficiently achieved। क्लियर हो दोस्तों कि जो भी अरेंजमेंट, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि सभी जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको एक तो अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करना होता है। दूसरी बात, जो भी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं उसको इंडिविजुअल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको प्रोवाइड हो सके, जिससे कि वो जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, आपको ऑर्गेनाइज करना है। क्लियर हो दोस्तों, मैं एक बार आपको यहाँ पे एक बार इंटरप्ट करूँगा। मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाएं दोस्तों। मैं आपको फिर से इंसिस्ट कर रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू आप आपको ज़्यादा जब आप लिखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते भी हैं दोस्तों उसको। इसलिए मैंने भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए और मैं अभी को उसी के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इससे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाएं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका, मैंने आपको क्या बताया था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग आपका हम लास्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, या ठीक है, अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, वही लास्ट में पढ़ना है, ये वो गलती से आगे आ गया है। ठीक है, प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग एक पार्ट हमारा रह गया है दोस्तों यहाँ पे। तो स्टाफिंग एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों कि स्टाफिंग क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, ये नहीं। ठीक है, स्टाफिंग रहता है। ठीक है, हाँ ये आ गया। तो हम सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों, क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ा है। फर्स्ट में पढ़ा हमने प्लानिंग क्लियर है हमारा दोस्तों। सेकंड हमने पढ़ा स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों स्टाफिंग। जो स्टाफिंग का शायद आई थिंक प्रिंट इसमें रह गया है, बट आपके लिए मैं अब याद है मुझे। स्टाफिंग में क्या होता है दोस्तों, स्टाफिंग मतलब आपने वो पढ़ा होगा कि एचआर की पॉलिसी क्या होती है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो सही है वो सही जगह पे होना चाहिए और सही टाइम पे होना चाहिए। मतलब सही एम्प्लॉई आपका ऑर्गेनाइजेशन में सही जगह और सही टाइम पे होना चाहिए। अब आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों स्टाफिंग का मतलब एक तरह से आप रिक्रूटमेंट से भी ले सकते हो। किससे ले सकते हैं दोस्तों, रिक्रूटमेंट से। कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉयज़ को हायर करती है तो वो एक अपने प्लान के अकॉर्डिंग हायर करती है। वो सोचती है मुझे रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स की है, फाइनेंस सीए की है, फाइनेंस में है, एचआर में है, प्रोडक्शन में है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर में भी किस फील्ड की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल की है, सिविल की है, इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक की है, आईटी की है। तो जो भी कंपनी का प्लान होता है उसकी तरफ से उसी के अकॉर्डिंगली हायर होता है, उसकी तरफ से रिक्रूटमेंट होता है और एम्प्लॉय को हायर किया जाता है। और हायर करने के बाद जो भी कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंगली जब हम हायर करते हैं एम्प्लॉय को, तो वो सही जगह पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को फाइनेंस में डाल दिया, ठीक है, या फाइनेंस वाले को एचआर में डाल दिया, एचआर वाले को प्रोडक्शन में डाल दिया, तो वो क्या होगा, उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। और ऑल्दो आपने रिक्रूटमेंट सही किया था बट आपने प्लेसमेंट गलत किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टाफिंग जो होता है, प्लेसमेंट करना एम्प्लॉय की, वो आपने गलत किया। ठीक है, तो वो उससे भी कंपनी का जो गोल है वो हैम्पर हो सकता है। ओके, वो अचीव होगा ही नहीं, बिकॉज आप जिस एचआर वाला बंदा एचआर में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है ना कि प्रोडक्शन फ्लोर पे।
ठीक है दोस्तों, तो ये इसको बोलते हैं हम स्टाफिंग की राइट पर्सन होना चाहिए और राइट जगह पे होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद दोस्तों आता है आपका, एक बार देख लेते क्या है। इसके बाद दोस्तों है आपका डायरेक्टिंग, वही लीडिंग बोलते हैं इसको। लीडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो इसी को हम लीडिंग भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लीडिंग का मतलब होता है इशुएंस ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू फॉलो द पाथ लेट डाउन। तो इसमें क्या दोस्तों क्या बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, लीडिंग का मतलब होता है डायरेक्टिंग, या लीडिंग का मतलब होता है कि जो भी रिटर्न जो गाइडेंस है, जो भी इशुएंस है, वो हर एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। अपने जो भी उसके सुपरवाइजर ने उसको ऑर्डर दिए हैं उसको फॉलो करना होता है, और सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी वो ऑर्डर दे रहा है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन लाइन विद द कंपनी प्लानिंग, या उसने कंपनी के जो भी गोल है, जो भी मिशन और विजन है, जो भी स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी इंस्ट्रक्शन ऊपर से आए हैं, ओके, जो भी हायर अथॉरिटीज से इंस्ट्रक्शन आए हैं वैसे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्लियर दोस्तों? ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में एक बार हम देख लेते हैं क्या है दोस्तों। देखो कंट्रोलिंग मैंने बताया था कि प्लान के अकॉर्डिंगली आपने, देखो पहले सबसे पहले आपने क्या किया दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने किया है दोस्तों प्लानिंग, तो हमने प्लानिंग तो कर ली, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, तो हमने ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, सबको ऑर्गेनाइज कर दिया अच्छे वे में, सारा रॉ मटेरियल आ गया, सबको कर दिया। उसके बाद आता है दोस्तों आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपके मैन पावर रिक्रूटमेंट भी कर लिया और सबको अच्छी जगह प्लेस भी कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लीडिंग, कि वो जो रूल्स वगैरह है उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको लीडिंग में आ जाएगा, डायरेक्टिंग या लीडिंग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी सभी काम लाइन में हो गए। अब आता है आपका कंट्रोलिंग। अभी जो लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेदर वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो हम कहाँ चेक करते हैं दोस्तों, कंट्रोलिंग में। अगर इन केस ये क्या करेक्शन मीजर करते हैं, यहाँ पे क्या होता है करेक्शन मीजर होता है। इन केस अगर वो इन लाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसको चेंज करते हैं और करेक्टिव मीजर लेते हैं, वही हम कंट्रोलिंग में कवर करते हैं दोस्तों। तो कंट्रोलिंग में क्या है दोस्तों, इट इज़ द प्रोसेस दैट मेजर्स करंट परफॉर्मेंस एंड गाइड इट टुवर्ड्स सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो क्या होता है, मीजर करने की कोशिश करते हैं जो भी करंट परफॉर्मेंस होती है। जैसे मैंने बताया ना लीडिंग में जो काम कर रहे हैं, तो करंट जो भी परफॉर्मेंस है उसको मीजर करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कहाँ बनाया था हमने, प्लानिंग फेज में। क्लियर हुआ दोस्तों? तो जो भी हमने प्लानिंग फेज में ऑब्जेक्टिव बनाया, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली कि बेहतर काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसको मीजर करने की कोशिश हम करते हैं, उसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। वो हम कहाँ पे करते हैं दोस्तों, कंट्रोलिंग में। तो उसकी क्या क्या होता है, देखो मीजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है दोस्तों, मीजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आप क्या करते हैं दोस्तों, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रही है और जो जनरली स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने प्लानिंग में देखा था कि यार मतलब हमको ये हमारा ये प्लान है और हमको ये अचीव करना है, तो जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और कंपेयर करने के बाद अगर वो इन लाइन रहता है तो कंटिन्यू करते हैं। इन केस अगर वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो प्री डिफाइंड है, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा अगर डाइवर्स है या डाइवर्जन हो रहा है उससे, तो हम एक करेक्टिव मैनेजरियल एक्शन लेते हैं और उसी के थ्रू उसको चेंज करते हैं और इन लाइन लेके आते हैं कंपनी ऑब्जेक्टिव के। क्लियर हुआ दोस्तों? ये 3 पार्ट है इसमें। फिर आप देखते हैं आगे क्या है, कंट्रोलिंग मेथड। अब देखिए कंट्रोलिंग किस किस तरह से लिया जा सकता है। कंट्रोलिंग एक तो होता है एक जो हम लास्ट में लेते हैं, कंट्रोलिंग होता है एक स्टार्टिंग में ले लेते हैं, एक होता है बीच में लेना। तो वो तीनों हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ठीक है, बहुत बार पूछा गया, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछे गए हैं ये, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, इसमें क्या होता है, इट इज़ डिजायरेबल बिकॉज दे अलाउ मैनेजमेंट टू प्रिवेंट प्रॉब्लम रादर देन टू क्योर देम लेटर। तो फीड फॉरवर्ड क्या होता है, स्टार्टिंग में ही आप उसको मॉनिटर करें और चेक करें, स्टार्टिंग में ही, जिससे क्या होगा बाद में आप मतलब उसको बाद में ना करते हुए पहले से ही उसको करेक्ट कर दो, तो समझ लो बहुत आगे जाके करेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। जबकि आप स्टार्टिंग में ही अगर किसी चीज़ को करेक्ट कर दो तो वो आगे ही आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकती है। तो फीड फॉरवर्ड का कंट्रोल का मतलब होता है कि उसको आप पहले से ही करेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर लो उस प्रॉब्लम को होने से, मतलब ठीक है, उस प्रॉब्लम को होने से पहले ही करेक्ट कर दो। तो इसी को बोलते हैं प्रिलिमिनरी कंट्रोल और इसी को बोलते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल। कई बार पूछा गया व्हाट इज स्टीयरिंग कंट्रोल का, या स्टीयरिंग कंट्रोल को क्या बोलते हैं, ऐसे भी आता है स्टीयरिंग कंट्रोल को क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल और थर्ड वाला जो रहता है वो भी पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टीयरिंग कंट्रोल दैट मीन्स कि
फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, और जो कि हम प्रॉब्लम अकर होने से पहले ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमको बाद में उसको इशू, बाद में कोई बड़ा इशू ना हो जाए। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। देन दोस्तों सेकंड आता है आपका कॉन्करेंट कंट्रोल। कॉन्करेंट कंट्रोल टेक्स प्लेस व्हाइल एन एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस। Concurrent control is designed to ensure that employee work activities produce the correct result। तो इसमें क्या रहता है, आप बीच में मतलब आपने स्टार्ट कर दिया है, आपका एक्टिविटी चल रही है, आप है ना इन बिटवीन प्रोग्रेस जब भी होती है उस बीच में एक्टिविटी को प्रोग्रेस की प्रोग्रेस चेक करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको पता पड़ जाता है कि वो करेक्ट रिजल्ट देगी या नहीं देगी। ठीक है, तो कॉन्करेंट कंट्रोल टेक्स प्लेस व्हाइल एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस। जब वो एक्टिविटी प्रोग्रेस में होती है तब हम कॉन्करेंट कंट्रोल करते हैं। देन इट डिजाइन टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय वर्क एक्टिविटीज प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट। वो ये इंश्योर करते हैं कि वो सही रिजल्ट देगी या नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट में आता है फीडबैक कंट्रोल। तो वो 3 मैंने आपको बताए थे। थर्ड है फीडबैक कंट्रोल। तो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल फोकसेस ऑन द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीट। इट्स समटाइम्स कॉल्ड पोस्ट एक्शन एंड आउटपुट कंट्रोल। ये तो क्या होता है, आप बाद में कंट्रोल करो एकदम लास्ट में जाके, तो क्या आपने रिजल्ट जो आया वो सही आया या नहीं आया। तो बेसिकली ये तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपने अभी आपने आपका रिजल्ट तो आ गया, अब वो वेदर कंपनी की लाइन में है या नहीं वो पता नहीं है, तो वो फीडबैक कंट्रोल से चेक करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों तो हमने आज 3 चीज़ें कवर की कंट्रोलिंग। पहले हमने कंट्रोलिंग की डेफिनेशन पढ़ा, कंट्रोलिंग क्या होता है, उसके बाद हमने 3 चीज़ पढ़ी दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा दोस्तों कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल पढ़ा, एक सेकेंड। ठीक है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल पढ़ा, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को होने से पहले ही उसको उसका सॉल्यूशन देखते हैं और क्या करने की कोशिश, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जिससे कि प्रॉब्लम हुई ही ना। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को ही प्रिलिमिनरी कंट्रोल और साथ में स्टीयरिंग कंट्रोल भी कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद आपका कॉन्करेंट कंट्रोल। कॉन्करेंट कंट्रोल होता है जब काम स्टार्ट हो जाता है तो बीच में हम उसको प्रोग्रेस की चेक करने की कोशिश कीजिए कि वो वेदर डिजायर्ड रिजल्ट हमको देगी या नहीं देगी। ठीक है, तो कॉन्करेंट कंट्रोल हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आता है आपको दोस्तों फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल में हम जब पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, मतलब उसके बाद क्या वेदर वो जो 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 हमने काम किया हुआ है वो वेदर इन लाइन विद कंपनी ऑब्जेक्टिव है क्या नहीं, उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं फीडबैक कंट्रोल में। क्लियर हो गया होगा दोस्तों बहुत अच्छे से। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा है एक लाइन में एक बार स्टार्ट में क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखिए ये चीज़ आपको इस लाइन में फॉर्मेट में याद रखना है, इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, और कंट्रोलिंग आपका नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग, और लास्ट में आता है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है दोस्तों, इस लाइन में आपको याद रखना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है फिर तो। ठीक है, अभी आप देखते हैं प्लानिंग में, जैसे आपने दोस्तों प्लानिंग में पढ़ा था कि प्लानिंग में क्या होता है, प्लान करते हैं कि कैसे कंपनी को क्या क्या अचीव करना है, उसकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसके थ्रू क्या अचीव करना है, और उसका प्लान ऑफ एक्शन उसको बनाते हैं। ठीक है, इसी को उसमें क्या होता है, सबसे पहले गोल सेट किया जाता है, करंट सिचुएशन क्या है, बैरियर क्या क्या आ सकते हैं, और फिर एक प्लान बनाते हैं जो उस गोल की तरफ हम लेके जाएं। इसी को ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटजी आप जो भी बोल सकते हैं, मिशन विजन कंपनी का जो भी रहता है। ठीक है, तो ये सब हम प्लानिंग में कवर करते हैं दोस्तों। सेकंड हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मैंने आपको बताया था कि जितना भी रॉ मटेरियल है जो भी यूज़ में आएगा। अच्छा हाँ, ये भी हमने दिया कि प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग में आपके बहुत सारे प्लान होते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लान होता है, प्रोग्राम रहता है जो हम वन टाइम यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट्स होता है जिसको भी हम वन टाइम यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग प्लान में आपका पॉलिसीज आ जाता है दोस्तों, जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके हिसाब से आपको काम करना होता है। और उसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर मतलब कि किसी सिचुएशन को हमको कैसे प्रोसीजर वाइज कैसे फॉलो करना होता है। और एक आता है आपका रूल, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब अगर बहुत एक्सप्लिसिट जाए तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रूल क्या बोलता है, कंपनी का रूल क्या बोलता है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। तो ये आपका दोस्तों आपका कवर हो जाएगा प्लानिंग में। प्लानिंग के बाद दोस्तों आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भी फंड्स हैं या जो भी रॉ मटेरियल है जो भी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और सही जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिससे कि जो भी काम कर रहे हैं उसको
कोई इशू ना हो एम्प्लॉय को, और जो भी वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की अचीव काम करने की कोशिश करे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे फंड्स को, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अलोकेट करना है, सब कुछ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। इसका दोस्तों होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, स्टाफिंग दोस्तों मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, इसमें हमने नहीं था। स्टाफिंग का मतलब दोस्तों पढ़ाया था कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम होना चाहिए। जो भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, हमने कंपनी की इनलाइन जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, उसके अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट होता है, और उसी को जो भी हमने रिक्रूटमेंट किया उसको राइट जो पर्सन होता है उसको राइट जगह होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए, तभी इफेक्टिव रिजल्ट आता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था आपको क्या आएगा, लीडिंग, और फिर आएगा आपका कंट्रोलिंग। क्या आएगा दोस्तों, कंट्रोलिंग। तो लीडिंग में हम जैसे मैंने लीडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इसमें क्या होता है, जो भी कंपनीज के हमने डायरेक्टिंग पढ़ा था, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, वो एक एम्प्लॉय की तरफ पूरा डायरेक्शन फॉलो, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए। जो भी सुपरवाइजर उसको डायरेक्शन दे रहा है वो उसको फॉलो करे, अच्छे से काम करे उस पर, है ना। और उसके उसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग की। और सुपरवाइजर को इंश्योर करना होता है कि जो भी वो इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। कंट्रोलिंग क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को कंट्रोल स्टार्टिंग में कर सके, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो हमारे इन लाइन विद कंपनी ऑब्जेक्टिव आए। तो कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था दोस्तों, कंट्रोल डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम सबसे पहले हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं कि अभी परफॉर्मेंस एक्चुअली में क्या आ रही है। ठीक है, और उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और इन केस अगर वो अलग अलग है, ठीक है, या कुछ डाइवर्जेंट है, तो उसको एक करेक्टिव मेजर लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कंट्रोलिंग की 3 तरीके की होती है दोस्तों, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को ही हम स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं, और ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले की जाती है। याद रखना है दोस्तों, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही की जाती है, इसी को स्टीयरिंग कंट्रोल भी बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों कॉन्करेंट कंट्रोल, जो कि काम होने के बीच में की जाती है, जब काम प्रोग्रेस पे होता है उसी समय की जाती है, और उसको हम देखते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। देन आपको दोस्तों थर्ड लास्ट में आता है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल को एकदम लास्ट में देखते हैं कि जो भी रिजल्ट आउटपुट आया है वेदर वो इन लाइन विद कंपनी ऑब्जेक्टिव है या नहीं। ठीक है, और इसी को समटाइम इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट कंट्रोल बोलते हैं, और पोस्ट एक्शन बोलते हैं, पोस्ट एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोस्ट एक्शन। इतना नहीं पूछा जाता है ये, बट आपको सबसे पहले जो पूछा जाता है पोस्ट स्टीयरिंग कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, उसी को स्टीयरिंग कंट्रोल किसमें बोला जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा आज हमने क्या क्या 3 चीज़ें पढ़े। आज हमने जो मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़े हैं वो पढ़े प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही था दोस्तों। हम आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर इसलिए लेके आए दोस्तों कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाए, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इसलिए हम आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर लेके आए हैं दोस्तों। आपको हमारे लेक्चर में अगर अच्छे लगते हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएँ दोस्तों, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हमको आपकी हेल्प करने के लिए बहुत मतलब मुझे तो वो काफ़ी पर्सनल उससे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाएं दोस्तों, इससे आपको पता रहेगा क्या है। इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको लगे कि कोई अच्छा टॉपिक, नया टॉपिक आपको या आपने टॉपिक आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है या आपने नहीं कवर किया है, आपको कुछ डाउट है, तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पूरी हेल्प सहायता करूँगा दोस्तों, हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।